और खबर भोपाल से बता दें, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया और प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की दर में अब कमी आई है। नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन जो लगा है उसका असर ये हुआ है कि पॉजिटिविटी रेट यहां पर कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ा है। जिस तरीके से प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, उसको लेकर भी सीएम ने कहा कि प्रदेश में इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। लगातार ऑक्सीजन और इंजेक्शन जो है अस्पतालों में, कोविड सेंटर्स में पहुंचाए जा रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमीन, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, पूरे चारों ओर हम देख रहे थे कि हाहाकार की स्थिति, ऑक्सीजन की कमी से हम जूझ रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी इंजेक्शन की है, उसकी कमी से भी हम जूझ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम ने कल संबोधित किया जब प्रदेशवासियों को ये यहाँ साफ कर दिया है कि इंजेक्शन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी अगर हम बात कहें या थोड़ी बहुत अगर राहत की बात कहें तो पॉजिटिविटी यहाँ पर कम हुई है, रिकवरी रेट यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल नेहा, रिकवरी रेट को लेकर एक अच्छी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है कि रिकवरी रेट जो है, जो पहले 25 के आसपास, पहले जो था 25 से ऊपर था पेशेंट संक्रमित होने का, रिकवरी रेट जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ी सी स्थितियां ठीक हुई हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा लापरवाही में लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है। तकरीबन हर रोज 11,000 मरीज जो है वो संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल की जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री ने कल भी कहा कि कल हॉस्पिटल में जिस तरीके से बेड फुल हो गए हैं, लगातार कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। और एक अपील उन्होंने यहाँ पर ये भी की है कि जो बीमार व्यक्ति अस्पताल जाता है तो उसके साथ परिजन, ज्यादा परिजन जो है उसके साथ न जाए, क्योंकि उनके भी संक्रमित होने का खतरा है। अमूमन देखने को ये आ रहा है कि एक संक्रमित व्यक्ति के साथ उसके 3 से 4 परिजन जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं और वो भी संक्रमित हो जाते हैं और उसके बाद स्थितियां और विकट हो जाती हैं। तो संदेश यही दिया गया है कि अभी हालात स्थिर हैं, ज्यादा खराब नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसको वापस हमको पटरी पर लाना है। और हॉस्पिटल की स्थितियां जब तक स्थिर नहीं हो जाती हैं, जब तक ये जो लड़ाई चल रही है खासतौर पर बेड की, ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जब तक ये स्थिर नहीं हो जाती है तब तक सब कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि सख्ती सड़कों पर बरती जाए। और एक नजारा आपको हम भोपाल का दिखा देते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर अचानक यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है। बोगदापुर का ये इलाका है। दरअसल अनावश्यक जो गाड़ियां निकल रही थी उसको पुलिस ने आज यहाँ पर आकर रोक दिया और सभी से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या काम से जा रहे हैं। जो जरूरी काम से निकला है उसी को जाने की इजाजत दी जा रही है, इसके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जैसी स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बातचीत करी है। ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने बातचीत करी है, मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां उसको लेकर उन्होंने बातचीत करी है। तो कुल मिलाकर सरकार जरूर जो है एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि लोग फिलहाल अभी अपने घरों से बाहर न निकले और घरों पर ही सेफ रहें। जैसा कि सभी जानते हैं कि 25 तारीख तक भोपाल में और अन्य बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया गया था। अब उस लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। जी
बिल्कुल अमीन, और यही वजह है कि हमने जो लापरवाही की है उसी का नतीजा आज हमारे सामने है कि ये रूप हमें देखना पड़ रहा है। लेकिन अमीन, अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जो समय है मई का, जब कहा जा रहा है विशेषज्ञों की ओर से कि जो कोरोना है वो पीक पर रहेगा, तो ये वो समय है जब हमें ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। और दूसरी चीज, आपने लॉकडाउन का भी यहाँ पर जिक्र किया कि 3 मई तक यह बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं अब सरकार की क्या भूमिका, क्या रणनीति इसे लेकर हो सकती है? देखिए नेहा, बिल्कुल, क्योंकि 2020 से अगर हम इसकी बात करें तो 2020 में जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें, इटली की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। तो वहाँ की तस्वीरें जब हम देखते थे कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, डेड बॉडियां बाहर पड़ी हुई हैं, तब देखकर लगता था कि ये स्थितियां भारत में कम से कम नहीं है, थोड़ी सी राहत उस समय महसूस की जाती थी। लेकिन आज उससे भी बदतर स्थितियां भारत में देखने को मिल रही हैं। लगातार शमशान घाटों पर हम देख रहे हैं कि डेड बॉडियां जलाई जा रही हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, रोज मरने की खबरें आ रही हैं, रोज ये खबर आती है कि कोई अपना जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो एक भीषण त्रासदी के दौर से भारत गुजर रहा है, मध्य प्रदेश गुजर रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर बात कर ली जाए तो बहुत सारे देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। खासतौर पर हमने कल ही देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारत की जो मदद होगी वो की जाएगी। दरअसल 2 दिन पहले की बात है कि जब भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो अमेरिका से जो वैक्सीन बनाने के लिए जो हमको कच्चे माल की आवश्यकता है, उस पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। और उसने ये कहकर रोक लगाई है कि वो सबसे पहले जो अमेरिका के जो संसाधन है उन पर सबसे पहले अधिकार अमेरिका के रोका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो बाइडेन ने भी अब ट्वीट करके कहा है कि वो भारत की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो वैक्सीन के लिए जो कच्चे माल की जो हमें आवश्यकता है वो भी अमेरिका से हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक त्रासदी के दौर से जरूर भारत गुजर रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में ये तमाम चीजें छटेंगी और हालात दुरुस्त होंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको घर पे रहने की आवश्यकता है, और ताकि हॉस्पिटल में जो दबाव अनावश्यक तौर पर पड़ रहा है, दबाव खत्म हो, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो जब तक ये स्थितियां ठीक नहीं होंगी तब तक तो हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत हमें है। हालांकि कहीं ना कहीं राहत भरी बात ये भी है कि रिकवरी रेट थोड़ा बढ़ता हुआ और अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसे भी अगर हम इसके पालन ना करें, गाइडलाइंस का पालन ना करें और लापरवाही एक बार फिर अगर हम करें, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल आपको बता दें, हम भी आपसे यही बार बार कह रहे हैं कि आप भी बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करें।